तेरे बिछुड़न को पे जो दुख सो नहीं जातू रात दिन डक राऊंगी विन बछरा के गाए बछरा बिनायो गाय सुत बिन मातयों विलखाती है गोदी के जिनके सुत चले या बच सकती वो माते। अरे महाराज बोली मैया लाला हंसा उड़े चलो अपने देश यनु पे कोई न अपना दे। एक दिन बिन बेटा को बाप रोए रो ठाड़ो देहरी पे ओ बेटा को कोई पूछे आल बछरा को कोई पूछे आल हाल को कोई न पूछैया रे। एक दिन बिन बेटा की मात रोई रही बैठी आंगन में बछरा को मोए देवे नीरू नीर को कोई न पूछैया रे। एक दिन बिन भैया की मैंने रोई रही बैठी मंडप में बिरना को पहनावे बात भैया को पहनावे बात बात को कोई न पिनैया रे। बहुत रोई मैया तारा बाग के माली के गले में बाएं डाल के बोली अरे वीरन कोई दूसरो नाई है जाकि उंगली पकड़ के हम जिंदगी काट सके। वीरन हम बड़े परेशान हैं दादा जहां 4 कंधे लगते हैं एक लाश को उठाने के लिए स्वयं मैया तारा ने अपने लाला की लाश को हाथन पे उठायो और मरघट की तरफ चली है। जब मरघट की तरफ चली तो कहते हैं विद्वान आधी साड़ी फाड़ी मात ने बेटा को कफन बनायो आधी साड़ी फाड़ी मात ने बेटा को कफन बनायो ले बेटा की लाश मात ने आगे कदम बढ़ायो।
शमशान घाट पे बछड़ा दो लिटाई। ये पहुंच गई शमशान घाट पे बेटा लो लिटाई। अजो बेटा के चिता के काले लकड़ी रही जाई। एक कहूँ बाज के चितालो जावे कहूँ बच्चे लेती उठाई। हाँ कहूँ बाज के चितालो जावे कहूँ बेटे लेती उठाई। तोलो एक आवाज भूप के कानन पहुंची जाई। मरघट पे पहुंची मैया तारा, लाश हाथ में है, जमीन पे रखो लाश को, और लकड़ियां इकट्ठी कर रही। आवाज लगाई है राजा हरिश्चंद्र ने, कौन है? अरे रात में भी नहीं सोने देते, कौन आया है? मैया तारा बोली मैं हूं। कौन? महाराज आपकी पत्नी। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते। नहीं जानता। महाराज ये आपका बेटा है, आप इसे तो जानते ही होंगे। हरिश्चंद्र बोले मैं इसे भी नहीं जानता। क्यों? बोले यहां रिश्ते निकालने की जरूरत नहीं है, आप उस दिन की याद करो जिस दिन आपने मुझे गड़ा नहीं उठवाया था। बात तुम्हारा धर्म था और आज यहां हमारा धर्म है। मैया टकटकी लगाए के पति को चेहरा देख रही, ना इतना बड़ा निर्दयी तो कोई नहीं होगा। एक बात बताऊं बुजुर्गों, 70 धर्म कितना भी हो लेकिन बेटा बेटा होता है। पीठ फेर के राजा हरिश्चंद्र खूब रोए। राजा हरिश्चंद्र पीठ फेर के खूब रोए, और जब सामने आए हैं तो पत्नी से कहा कि मैं बिना कर का टका लिए लाश नहीं जलने दूंगा। मैया ने कहा कि शरीर पे आधी साड़ी के अलावा कुछ नहीं है। तो राजा बोले सुन ले, कुछ भी कर ले, ए बिरथा लाश धरे मरघट पे और रोई रही तारा नारी। झुको मरन मेरो नए तू नारी हमारे। बोले ए मुर्दा तब यहाँ जले टका दो कर कोए। कालू कोए घाट न मेरे घर कोए। ए पीछे करिए बात बाद में पहले टका निकाल। झुको मरन मेरो मैं तू नारे हमारे। काशी में जाई पिके छूटे सब नाते हैं। करे नौकरी शपथ धरे हम रहते हैं। देवी एक टका एक पे धर्म बिगाड़े
और नेकन करे अवार यो कुमरन मेरो मैं तू नारी हमार। जवाब दिया बिना कर का टका लिए लाश नहीं जलने दूंगा। मैया घुटनों के बल जमीन पे आ गई और एक बात कही है, महाराज आप हमारे शरीर की बोटियां कर दो, लेकिन आप ये समझो कि मैं कर का टका कुछ दे दूंगी, वो मेरे पास नहीं है। राजा हरिश्चंद्र बोले अगर कर का टका नहीं है तो लाश जलने वाली नहीं है, कुछ भी कर ले, दिन रात यहां लाश रखी रहे, लेकिन मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैया बोली आप कितने निर्दयी हो सकते, ना तो सत्य धर्म अपनी जगह है और बेटा बेटा है। नहीं माने तो मैया ने कहा आप लाश जलाइए, मैं आपको कर का टका दे दूंगी। राजा हरिश्चंद्र ने लाश जलाई है। यहां जो आधी साड़ी शरीर पे थी, मैया तारा ने आधी साड़ी उतार के राजा हरिश्चंद्र को दे दी। बोली यही बचा है। नग्न अवस्था में मैया तारा भागी और भाग के काली मां के मंदिर में पहुंची। काली मां के मंदिर में राजा हरिश्चंद्र की वरदांगिनी तारा बेहोश पड़ी है। जब आदमी पे ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती या भूख सताती है। मैया सोई गई। विश्वामित्र ने 4 मुर्दा बालकों को उठाया और जगह जगह खून लगा दिया। मैया के हाथों पैरों में खून लगा और आवाज लगाई है, हे काशी के लोगों, तुम्हारी काशी के मंदिर में एक डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। काशी के लोग इधर उधर भागने लगे। हुआ ऐसा, एक कार्तिक कल्लू बिबस कुमर की पड़ी मोटी, अरे सती को पवन याजुबो मरघट को बासी। मैया तारा एक तो साड़ी पिन नंगी, छिड़कत फिर रहे खून देह सब है गई नारंगी। बनाई दई पक्की दीवानी, अरे बनाई दई पक्की दीवानी, चक्रवर्ती की नारी के डायन बनी अजुरानी। महाराज आज जगह जगह खून लगा दिया गया। आवाज लगी है तो जो मेहतर था कालू नाम का, उससे कहा है कि कोई डायन आई है, उसे मार के आ। कालू मेहतर ने काऊ से नाई कही, सीधे हरिश्चंद्र को बुलाया और कहा जा हरिया, नगर में कोई डायन आई है, मंदिर में उसे मार के आ। राजा हरिश्चंद्र ने महाराज तलवार को हाथ में लिया और पता नहीं है कौन की पत्नी है मंदिर में मारने के लिए चले। पूस कर गए पंड नारे पे हत्या छाई गई, घर घर चर्चा
कोई नगर में डायन आई। राजा ने नाय करी देरी, ए भैया जरूरत नौकर की आई। अरे जरूरत नौकर की आई, अरिया लो बुलाए नौकरी बहुत दिनों पाई। राजा हरिश्चंद्र आज में तरगर नीर भरे। जाकर के देखा तो स्वयं की पत्नी मंदिर में पड़ी, दाती पीस के राजा ने केसों को पकड़ा और जवाब दिया, तू बेवकूफ है क्या? अरे बाबरी औरत, अपने पुत्र के गम में तू दूसरे के बच्चों को मारने लगी। मैया तारा ने जवाब दिया, ना तो कैसी बातें कर रहे हो, इतनी अभागी मां कभी नहीं हो सकती, क्योंकि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ना तो कुछ भी हो लेकिन मैंने बच्चों को नहीं मारा। राजा बोले, हमें पता है तू अपने बेटे के गम में पागल हो गई, तूने इन बेटों को मारा है। बोले नहीं महाराज, नहीं मारा, मैं आपकी सौगंध खाती हूं। लेकिन राजा कहा माने, धर्म और सत्य का उसके सर पे बहुत सवार है। राजा ने काऊ की बात नहीं मानी। मैया शरणों पे गिर पड़ी, नाथ मैं आपके सर पे हाथ रख के कहती हूं मैंने बच्चों को नहीं मारा। बार बार मैया रुदन कर रही लेकिन राजा नहीं माने रहे। तलवार उठाई, और ये 5 टीन रिफाइंड दादा करू उर्फ ढुलकिया जो भागवत में दान दे रहे हैं, और 5100 रुपए कथा में दान दे रहे हैं गणेश भैया सन श्री देवेंद्र सिंह चुपर से। 5100 रुपए कथा में दान दे रहे हैं, और 500 रुपए और 1 कुंटल गेहूं कथा में दान दे रहे हैं श्री करतार सिंह जी ओय, और माल्यार्पण कर रहे हैं महाराज परीक्षित एकपति जी। और मुझे भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, अभिलाषा और आकांक्षा है। महाराज राजा हरिश्चंद्र ने तलवार को उठाया, अरे दांती पीस के राजा ने जब कस के तेग चलाई है, दादा कस के तेग चलाई है। अरे धड़ धड़ बादल गरज उठे ओ भैया, ए धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई।
जवाब दिया, दांती पीस के राजा ने और जब कसके तेग चलाई है और धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई है। ठहरो ठहरो सतबादी आवाज स्वर्ग से आई है और चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थाम कलाई है। भगवान आए के बोले, धन्य है राजा, तेरी सब परीक्षा हो रही थी। राजा हरिश्चंद्र देख रहे भगवान के चेहरा को, बोले क्या बोल रहे हो नाथ? बोले हाँ परीक्षा हो रही थी। बोले महाराज जब परीक्षा हो रही थी तो बेटा कहाँ है? बेटा को बुला। बेटा बुलाया गया। राजा हरिश्चंद्र से भगवान बोले, ओरे राजा तू हमसे कछु मांग ले। राजा बोले नाथ आपसे क्या मांगू, बस इतना है कि साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो। आजकल को भगवान आ जाते तो सीधी कहते साईं इतना दीजिए जैसे बैंक भर जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई बाबा न द्वारे। चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार और पय दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। मैया से कहा कि आप वरदान मांगिए। तो मां ने कहा कि हे प्रभु बस पहली बात तो ये है कि हमारी परीक्षा लई वो तो लई, लेकिन कलयुग में कबू काऊ आदमी की परीक्षा मत लियो। और जब जब मैं इस जग में आऊं तो मुझे यही पुत्र मिले और यही पति पाऊं।